Hey class, let's do JEE problems on this chapter as we have completed the theory part of the chapter. तो आज हम न्यूमेरिकल्स के साथ शुरुआत करेंगे. So let's consider the first example. I will read the question and I will try to make you explain with the help of diagram. Okay. So the question is, from a town, some cars start at regular intervals of 30 seconds and run towards another town with constant speed of 60 km per hour. At some point of time, all of the cars simultaneously had to reduce their speed to 40 km per hour due to the bad weather condition. What will become the time interval between arrivals of the cars at the second town during the bad weather? Okay, तो हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं इन द डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल, मतलब मान लो ये हमारा टाउन ए है, ठीक है, and this is the town B. Okay, first car town A से निकला. This is the first car. It leaves the town A when the time t is equals to 0 second. ठीक है, this is car number 1. Let's give the car number 1. Okay, and the second car will leave town A when the time t is equals to 30 second is passed. तो 30 सेकेंड पास हो गया, उसके बाद सेकेंड कार निकला टाउन ए से, ठीक है. तो उतने टाइम में फर्स्ट कार कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा इन 30 सेकेंड्स, है ना. फर्स्ट कार इनिशियली कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है. ओके, तो फर्स्ट कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा इन टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड. ओके, क्योंकि फर्स्ट कार t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से निकला था टाउन ए से, और सेकेंड कार जब 30 सेकेंड पास हो गया उसके बाद सेकेंड कार निकला. इसका मतलब फर्स्ट कार ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा. लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ये हमें अभी नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको x ले लेते. अज्यूम दिस. ओके, अज्यूम दिस. ओके, नाउ अभी यहां पर कुछ देर के बाद देयर इज अ बैड वेदर ऑन द रोड, तो दोनों कार्स को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी साइमल्टेनियसली. अभी इनकी स्पीड कितनी हो गई दोनों कार्स की? 40 किलोमीटर पर आवर, और इस कार की भी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर. तो इनका क्वेश्चन ये है, अगर इन्होंने स्पीड रिड्यूस कर दी साइमल्टेनियसली मतलब दोनों कार ने सेम टाइम में ही स्पीड रिड्यूस की है. ओके, तो टाउन बी पे जब फर्स्ट कार पहुंच चुका है तो सेकेंड कार को आने में कितना टाइम लगा? आर यू गेटिंग? तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कार्स टू रीच द डेस्टिनेशन एंड. मतलब क्या हुआ, जब फर्स्ट कार पहुंच चुका है सेकेंड कार उसके कितनी देर बाद आएगा ये पता करना है हमें. आर यू गेटिंग? चलो, तो इतना क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया. अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए, कार 1? इनिशियली द फर्स्ट कार का स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो. सो ये हो गया 60 इंटू 5/18 कर लेंगे हम लोग इसको. 6 3 18, 6 10 60, 5 10 50/3 मीटर पर सेकेंड. So this is the speed of the first car. First car इस स्पीड से मूव कर रहा है. Okay. Initially I want to calculate the value of x. मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. Okay. तो we know that the velocity formula is displacement upon time. So therefore displacement is equals to velocity into time. What is the velocity? It's 50/3 and the time is 30 seconds. क्योंकि 30 सेकेंड के बाद कार सेकेंड का जर्नी स्टार्ट हुआ, तो मुझे यही पता करना है कि 30 सेकेंड में फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है. ओके, सो 3 1 3 10 50 into 10 कम्स आउट टू बी 500 मीटर. ओके, मतलब दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? 500 मीटर की डिस्टेंस हो गई. अब ये 500 मीटर की कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ दोनों कार ऐसे आगे जाएंगे. इनमें 500 मीटर की डिस्टेंस पूरी जर्नी में कांस्टेंट होगा. क्लियर? सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली. जब कार 1 अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया,
कार 1 जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो उस वक्त कार 2 इससे कितनी दूरी पे होगा? कार 2 इससे 500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ओके, और कार 2 कितनी स्पीड से आ रहा होगा? कार 2 आ रहा होगा अभी इसके पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन। दोनों कार्स ने अपनी स्पीड क्या कर दी थी? कम कर दी थी। ओके, तो अभी यहां पर जो कार 1 है वो टाउन बी में पहुंच गया है, लेकिन कार 2 को टाउन बी में अभी आना है। ठीक है, तो अभी जैसे इसी टाउन बी पे कार 1 पहुंच गया है तो उस वक्त हम टाइम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल नोटिस डाउन के कार 2 कितने टाइम में वहां पर आ रहा है, टाउन बी में आ रहा है। ठीक है, तो कार 2 कितनी स्पीड से आ रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। कितने डिस्टेंस कवर करना है उसको? 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। सबसे पहले हम इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो v2 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 40 into 5/18. Okay, so 2 9s are 20s are 20 into 5 100/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कितनी हमारी? अगेन द डिस्प्लेसमेंट, कार 2 को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 500 मीटर। सो आई राइट डाउन 500 मीटर। So we know that velocity is equals to displacement upon time. So time comes out to be displacement upon velocity. What is the value of displacement? It's 500. The value of velocity? It's 100/9. So 100/9, 0 and 0 get cancelled. 9 5s are 45 सेकेंड। तो अभी कार 2 टाउन बी में 45 सेकेंड के बाद पहुंचेगा जब कार 1 पहुंच चुका है। ओके, कार 1 के पहुंचने के 45 सेकेंड के बाद कार 2 टाउन बी में पहुंचेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं यहां पर क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ओके, सो लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। द क्वेश्चन इज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड. Boy A is standing at the window of the first floor of a nearby building. Observes the time interval between the ball crossing him while going up and the ball crossing him while going down is T1. Another boy B standing on the second floor notices that time interval between the ball passing him twice during up motion and down motion is T2. Calculate the height difference between the boy B and A. Assume that the height of the boy A from the point of the projection of the ball is also equal to h and calculate the speed with which the ball was projected. ठीक है, तो यहाँ पर there are the two sub questions that we need to calculate. तो यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम फ्रेम कर दिया है ऑलरेडी। ओके, मैं आपको डायग्राम में भी समझा देता हूँ क्या है। There is a two person, one is standing on the first floor and another is standing on the second floor. ओके, फर्स्ट पर्सन कहाँ पर खड़ा है? फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड पर्सन कहाँ पर खड़ा है? सेकंड फ्लोर पे। ओके, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन, जब हमने एक बॉल फेंका है तो फर्स्ट पर्सन क्या देख रहा है कि बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, यहां से ए से ई तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लग गया? T1 का टाइम लग गया। ये फर्स्ट पर्सन ने ऑब्जर्व किया। सेकंड पर्सन का ऑब्जर्वेशन क्या है कि बॉल को बी से डी तक पहुंचने में टाइम T2 का टाइम लग गया। ठीक है, तो यहां पर हमें पूछा गया है कि पता करो what is the height difference between the first person and the second person, or you can say the floor distance, एक ही चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्लो डिस्टेंस। तो मैंने फ्लो डिस्टेंस को h ले लिया, तो हमारे लिए h क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमें h पता करना है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि बॉल जब फर्स्ट फ्लोर से मूव कर रहा था तो फर्स्ट पर्सन ने ऑब्जर्व किया कि बॉल ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ v1। सेकेंड पर्सन ने ऑब्जर्व किया कि बॉल ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ v2। Okay, and now we will try to analyze this diagram and we'll try to find out the answer. So सबसे पहले हम देखेंगे for motion A to C. Okay, अगर मैं motion A to C की बात करूंगा, हमें पता है A से E तक पहुंचने में टाइम लग गया T1, तो A से C तक पहुंचने में कितना लगेगा? T1/2। अगर कंप्लीट जर्नी को टाइम T1 लग रहा है तो हाफ जर्नी को हाफ टाइम लगेगा। सो कितना टाइम लग रहा है? T1/2। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर मोशन A to C। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट फॉर मोशन A to C। ओके, मोशन A to C के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सो फॉर मोशन A to C इनिशियल स्पीड कितनी है हमारी? v1। फाइनल स्पीड कितनी है? 0, क्योंकि टॉप पॉइंट पे C पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन कितना है? -g,
क्योंकि बॉल जैसे से ऊपर जाएगा देयर इज अ रिटार्डेशन ऑफ माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और टाइम कितना लग गया, t1/2। So we will use the first kinematical equation to solve this equation. So v is equals to u plus at, correct? So therefore v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना है v1, a का वैल्यू कितना है माइनस g t t1/2। So therefore v1 comes out to be g t1/2। So ये हमें v1 का वैल्यू आ गया। For motion now we will see for motion b2c की बात करेंगे अभी। ओके, डी पे उसकी स्पीड कितनी थी v2, सी पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, बी से डी तक पहुंचने के लिए टाइम t2, तो बी से सी तक पहुंचने के लिए t2/2, तो मैं यहां पर लिख देता हूं t2/2। सो देयरफॉर फॉर मोशन b2c इनिशियल स्पीड कितना था v2, फाइनल स्पीड 0, रिटार्डेशन ऑफ माइनस g, t इज इक्वल्स टू t2/2। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v is equals to u plus at, the first kinematical equation. What is the value of v? It's 0. The value of u, v2, value of a, minus g, value of t, t2/2. So therefore v2 comes out to be g t2/2. तो हमें v1 और v2 दोनों का वैल्यू मिल गया। ओके, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं that v1, यहां पर लिख देते हैं that v1 is equals to g t1/2 and v2 is equals to g t2/2 आ रहा है हमें। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको रब कर देता हूं मैं। लेट्स लर्न अबाउट द मोशन नाउ a to b के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फॉर मोशन a to b, फॉर मोशन a to b, ए से बी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इनिशियल स्पीड कितनी है v1, सो आई विल राइट डाउन दैट इनिशियल स्पीड आपकी v1 है। फाइनल स्पीड कितनी है v2, तो फाइनल स्पीड हो गई v2। रिटार्डेशन कितना है माइनस g, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है h, यू कैन से। सो द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉल इज h। वी विल यूज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So what is the third kinematical equation? V square is equals to u square plus 2as. So V का वैल्यू कितना है v2 square, u का वैल्यू v1 square plus 2, acceleration minus g, displacement h है। So when you solve this equation, plus minus become minus 2gh को left hand side लेके चले जाओ। So v1 square minus v2 square. So therefore h is equals to 1/2g v1 square minus v2 square. So 1/2g, the value of v1 gt1/2, gt1/2 का स्क्वायर करोगे तो g स्क्वायर t1 स्क्वायर बाई 4, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है। माइनस v2 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, gt2/2, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस g स्क्वायर t2 स्क्वायर अपॉन 4। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, g स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेंगे। सो देयरफॉर g स्क्वायर 4 2 जा 8, g अंदर क्या मिला t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, तो g and these get cancelled. So your final answer g/8 t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो ये पार्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हाइट आ रही है हमें वो कितना है g/8 t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर का हाइट हमें मिल रहा है। ठीक है, फाइन। अभी इनका सेकेंड सब क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच का जो हाइट है वो भी h है। तो पता करो कि इनिशियल स्पीड कितनी है। इनिशियल स्पीड हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अभी हम ये पता करेंगे कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है। सो टू फाइंड आउट द इनिशियल स्पीड, अगर मुझे इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करना है, सो वी विल स्टडी अबाउट द मोशन f2a। हम मोशन पढ़ेंगे f2a। सो लेट्स राइट डाउन ओवर हियर फॉर मोशन f2a। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर मोशन f2a के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फॉर मोशन f2a की बात करूंगा अगर मैं, तो इनिशियल स्पीड कितनी है हमारी u, फाइनल स्पीड कितनी है v1, एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट h। We know the formula. We will use the third kinematical equation to solve this question.
सो दिस इज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. v का वैल्यू कितना हो गया v1, सो v1 स्क्वायर. u का वैल्यू u, एक्सेलरेशन की जगह a की जगह माइनस जी लिख देंगे, सो माइनस जी, s की जगह h. सो देयरफॉर u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? इट्स gt1 बाई 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो गया g स्क्वायर t1 स्क्वायर बाई 4. करेक्ट, परफेक्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? g by 8. So plus 2 into g by 8 inside the bracket t1 square minus t2 square. So 1s are 4s are. Okay, open the brackets. So g square t1 square by 4 plus g square t1 square by 4 minus g square t2 square by 4. Okay, so g square t1 square plus g square t1 square becomes 2g square t1 square by 4. So therefore initial speed 2g square t1 square by 4 minus g square t2 square by 4. So therefore u comes out to be under root of 2g square t1 square by 4 minus g square t2 square by 4. जी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कम्स आउट टू बी जी. सो इनसाइड द ब्रैकेट t1 स्क्वायर बाई 2 माइनस t2 स्क्वायर बाई 4. सो ये हमारा इनिशियल स्पीड का फाइनल आंसर है. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. ओके, इट विल क्लियर मोर योर concepts. So I am reading the question, listen very carefully. A platform is moving upward with a constant acceleration of 2 meter per second square. At time t is equals to 0, a boy standing on the platform throws a ball upward with a relative speed of 8 meter per second. At this instant, platform was at the height of 4 meter from the ground and was moving with a speed of 2 meter per second. Taking g is equals to 10 meter per second square, find first sub question where does the ball strikes the platform. Second sub question maximum height attained by the ball from the ground. थर्ड सब क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. ओके फाइन, तो ये तीन चीजें हमें पता करनी है. तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है. ओके, क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत जरूरी है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सपोज नाउ इफ दिस इज द प्लेटफॉर्म. ओके, ये प्लेटफॉर्म है. This platform is moving in the upward direction with a constant acceleration of 2 meter per second square. Right now this platform is at a height of 4 meter from the ground. क्वेश्चन में बोला हुआ है. और इसी वक्त हमने इस प्लेटफॉर्म पे बॉल फेंका एक ऊपर की डायरेक्शन लाइक दिस. ओके, एंड द स्पीड ऑफ द बॉल इज 8 meter per second related to the platform. तो speed of the ball with respect to the platform is 8 meter per second. ठीक है. ओके, इस डेटा को थोड़ा साइड में लिख देते हैं क्योंकि मुझे ऊपर एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. तो ये बॉल ऊपर जाएगा विथ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. ओके फाइन. इन्होंने बोला है जी का वैल्यू आपको 10 लेके सॉल्व करना है. ओके, सो दिस इज द डेटा गिवन टू अस. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये बॉल को जब ऊपर फेंका है तो कितने टाइम के बाद ये बॉल वापस से प्लेटफॉर्म पे आके मिलेगा. ओके, तो ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है लाइक दिस. ये पॉइंट पे इसने रिटर्न जर्नी ली और यहाँ पर आके प्लेटफॉर्म को मीट करता है. क्योंकि प्लेटफॉर्म भी ऊपर जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ चुका होगा ओवर हियर. क्लियर, फाइन. तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, देख के ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. ओके, तो सॉल्व करने में और भी ज्यादा मजा आएगा. ओके, सो दिस इज द चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर अस. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस इक्वेशन. ओके फाइन. नाउ सी हियर, बॉल ने अपना जर्नी कहां से स्टार्ट किया था? प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था और वापस से आके अपनी जर्नी कहां पर खत्म की थी? प्लेटफॉर्म पे खत्म की थी. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में बॉल
कहां पर होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉल ऊपर गया और कुछ देर के बाद वो यहीं पे आ गया, प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो हमारे रिस्पेक्ट में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दिस पर्सन, तो इसके रिस्पेक्ट में बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि जब आप देखते हो जब आपने बॉल फेंका और वापस से ग्राउंड पे आ जाता है तो आपके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। तो इसने भी यही देखा, अगर मैं इसको एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूंगा तो इसने देखा बॉल ऊपर गया, ओके, और फिर यही पर्सन यहां पर पहुंच गया और इसने क्या देखा कि बॉल प्लेटफॉर्म पे ही आ गया वापस से, तो इस पर्सन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। आर यू गेटिंग। बॉल इस पर्सन, ये पर्सन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसने देखा बॉल ऊपर गया और वापस से उसी प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। तो इतना समझ में आता है दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 0, क्योंकि ये पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसके लिए हम प्लेटफॉर्म को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 0। हाँ, एक और चीज, इफ देयर इज अनदर पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड हु इज ऑब्जर्विंग द बॉल, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है फॉर दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे पूरा गेम किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो चलो इतना तो समझ में आ गया। यहां पर बोला है दैट इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मैं लिख दूंगा दैट इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड द प्लेटफॉर्म इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो, हम सब रिलेटिव पोजीशन लाइक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, रिलेटिव वेलोसिटी देखा, ओके। तो मुझे अभी पता करना है व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ओके। सो कैसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितना होगा, बॉल ऊपर जाएगा, बॉल विल फील अ रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, अंडरस्टूड। बॉल ऊपर जाएगा तो बॉल क्या फील करेगा, देयर इज अ रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए मैं बॉल की एक्सेलरेशन कितनी ले लूंगा, -10। एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 2। सो -10 -2 बिकम -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रिटार्डेशन के साथ जाएगा बॉल, ठीक है। नाउ आई विल यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन टू फाइंड आउट द टाइम। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू initial speed of ball with respect to platform into time minus half acceleration, अच्छा प्लस होगा, मैंने एक्चुअली पहले ही माइनस ले लिया था, acceleration of ball with respect to platform into t square। सो ये हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन बनी, क्लियर। अगर आप यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना है, और हमें पता है टाइम रिलेटिव में कभी नहीं होता, ठीक है। So displacement of ball with respect to platform 0, initial speed of the ball with respect to platform 8 plus, sorry not plus, into time plus half acceleration of ball with respect to platform -12 into t का square. So 1s are 6 are. So therefore 8t is equals to 6t square. T and t get cancelled, so t is equals to 8/6. which is 4/3. So 4/3 seconds, कितना, 4/3 seconds। इतने टाइम के बाद, 4/3 seconds के टाइम के बाद, ओके, बॉल वापस से प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। तो ये हमने इसका, अच्छा फर्स्ट सब क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। अभी आपको ये पता करना है कि प्लेटफॉर्म भी कितना ऊपर गया, यू नीड टू फाइंड आउट दिस, ओके, कि प्लेटफॉर्म, क्योंकि फर्स्ट सब क्वेश्चन था हमारा व्हेन एंड वेयर विल द बॉल मीट, तो हमने व्हेन वाला पार्ट कैलकुलेट कर दिया, अभी हमें वेयर वाला पार्ट कैलकुलेट करना है कि बॉल कहां पर मीट किया। तो मेरे लिए इंटरेस्ट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से था, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ओके। तो इसके लिए मैं बोलूंगा दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन that displacement s
is equals to ut plus half at square. This is the general formula. Correct? Fine. So सबसे पहले मुझे u फाइंड आउट करना है. What is u? u is the initial speed of the platform. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? For platform की बात कर रहे हैं. For we are talking about platform. तो इनिशियल स्पीड किसकी? प्लेटफॉर्म की. मुझे प्लेटफॉर्म की इनिशियल स्पीड पता है. सो प्लेटफॉर्म की इनिशियल स्पीड हमें क्वेश्चन में दी गई है दैट प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल स्पीड मुझे प्लेटफॉर्म की पता है दैट इनिशियल स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता. कितने टाइम हुआ? 4/3 सेकेंड. प्लेटफॉर्म को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 4/3 सेकेंड का टाइम लग गया. एक्सेलरेशन कितनी है प्लेटफॉर्म की? -2 as it is moving in the upward direction. Okay, not sorry, +2 क्योंकि रिटार्डेशन नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है प्लेटफॉर्म की. ठीक है. एंड द वैल्यू ऑफ टाइम, या टाइम की वैल्यू तो मैंने लिख दी. सो वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है. सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट. सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू u का स्पीड कितना है? u कितना है? 2 टाइम इज 4/3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 2 टाइम इज 4/3 का स्क्वायर. गेट कैंसिल. 4 2s are 8/3, 4 का स्क्वायर 16/9. So multiplying 3, taking LCM, 8 3s are 24, 24 plus 16, 40/9. ठीक है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 40/9 है. 40/9 तो ग्राउंड से डिस्टेंस कितना हो गया? 40/9 plus 4. So I'll write down over here distance from the ground, distance from ground is equals to 40/9 plus 4. 9 4s are 36. 36 plus 40, 76/9 मीटर. So 76/9 मीटर पे आ गया. ठीक है. Now we will move to the second sub question. Second sub question is maximum height attained by the ball from the ground. इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितनी अटेन की है? मतलब मुझे ये हाइट पता करनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट. ओके, लेट्स से कैपिटल एच. इसको कैपिटल एच ले लेते हैं. ठीक है. मेरा इंटरेस्ट ये हाइट कैलकुलेट करने में है. ओके फाइन. तो अभी हम किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे? ऑब्वियसली हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे. ठीक है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखेंगे तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल कितनी हो जाएगी? सी वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 8. सो देयरफॉर व्हिच इज वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म व्हिच इज इक्वल्स टू 8. सो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस 8. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म? 2 मीटर पर सेकेंड. सो 2 plus 8 is equals to 10 meter per second. Means with respect to this person, with respect to the ground, ball is moving with a speed of 10 meter per second in the upward direction. What is the acceleration? Acceleration तो यहाँ पर बॉल के साथ रिटार्डेशन होगा. So minus 10 meter per second square. That is a retardation. Clear? Fine. So हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया है बॉल ने. सो इस पॉइंट पे फाइनल स्पीड कितना होगा बॉल का? What will be the final speed? The final speed of the ball v is equals to 0. Correct? The final speed of the ball v is equals to 0. इतना समझ में आता है हमें. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये यहाँ से मतलब प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम हाइट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे. लेट्स से दैट दिस डिस्टेंस इज h. बाद में इस डिस्टेंस को 4 मीटर के साथ ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. तो मेरा इंटरेस्ट है ये h पता करना. तो हम पढ़ रहे हैं फॉर मोशन a टू b, द टॉप पार्ट. सो इनिशियल स्पीड हमारी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. इसको इनिशियल स्पीड बोल देंगे. फाइनल स्पीड 0, एक्सेलरेशन -10 एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी h. सो देयरफॉर यूजिंग द थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 प्लस 2, एक्सेलरेशन -10, gs का वैल्यू h. सो देयरफॉर 100 इज इक्वल्स टू 20h. तो h का वैल्यू हो गया 100/20. गेट कैंसिल, 1s are 5s are, तो ये हो गया 5. ओके, h is 5, so 5 plus 4 9. So your total height from the ground is 5 plus 4, which is equals to 9 meter. Understood? Okay, now we will calculate the last sub question, that is the maximum distance of the ball from the platform. प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है बॉल की? ओके
फाइन। तो उसके लिए हम किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे? ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, ठीक है। यहां पर ये सब रब कर देते हैं हम। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नाउ सी हियर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म? इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड तो जीरो हो जाएगी, वी नो दैट, ठीक है। तो फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज द इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द फाइनल स्पीड, ठीक है। और बॉल का एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितना होगा? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का माइनस में। डिस्प्लेसमेंट h, हमें यही डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इसको h1 ले लेते हैं, हमें यही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। So therefore, using the third kinematical equation, v square is equals to u square plus 2as. So what is the final speed? Final speed 0, initial speed 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2, acceleration minus 12, displacement नहीं पता, 8 का स्क्वायर 64 minus 12 to the 24 h1, so therefore h1 comes out to be 64 by 24, 32, 12, 16, 6, 3, 8, तो हाइट कितना हो गया? 8/3 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ओके, सो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। A runner jogs along a straight road in the positive x direction for 30 minutes, traveling a distance of 6 km. She then runs around and walks back towards her starting point for 20 minutes, traveling 2 km during this time. Okay, so you want to find out the final displacement of the runner related to her starting position. First sub question. Second sub question, her average speed for the entire trip. Third sub question, average velocity for the entire trip. Fourth sub question, runner's average velocity while jogging. And the fifth sub question, average velocity while walking. Okay, तो एक एक करके हमें सारे सब क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले डायग्राम फ्रेम कर लेते हैं। तो सपोज राइट नाउ दिस इज पोजीशन ए, जॉगर इज जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, उसने कितने मिनट के लिए जॉगिंग किया? फॉर टाइम टी इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स के लिए उसने जॉगिंग किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद बी से उसने रिटर्न जर्नी ली और कहाँ पर आ गया? सी तक आ गया। सी तक लेकिन वो चलते हुए आ रहा है। सी तक वो क्या कर रहा है? चलते हुए आ रहा है, वॉकिंग करते हुए आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने टाइम ले लिया 20 मिनट्स का। तो यहाँ पर इन्होंने बोला 20 मिनट्स का उसने टाइम ले लिया। क्लियर दिस मच? ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले पता लगाओ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रनर रिलेटेड टू हर स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग दिस। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो। सो द डिस्प्लेसमेंट, we know that displacement is equals to final position minus initial position. okay, तो यहाँ पर देखोगे तो 6 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये कितनी होगी? 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 किलोमीटर। तो हमें पहला आंसर आ गया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 किलोमीटर है, ठीक है। सेकेंड आंसर की बात करेंगे। सेकेंड सब क्वेश्चन था इनका, her average speed for the entire trip. What will be the average speed for the entire trip? Okay, entire trip का average speed क्या होगा? Average speed हमें पता है, total distance upon total time. Total distance 6 plus 2. So total distance is 6 kilometer plus 2 kilometer upon total time 30 minute plus 20 minute. So it will be 50 minute. So 6 plus 2, 8 by 50, which is 4 by 25 kilometer per minute.
Next we will calculate the third sub question, average velocity for the entire trip. We need to find out the average velocity. For average velocity we know that displacement upon time. What is the displacement? Displacement is 4 किलोमीटर और टाइम कितना लग गया 30 plus 20 50 minutes. So you will say 2 by 25 kilometer per minute is the average velocity. Fourth sub question we will see the runner's average velocity while jogging. जॉगिंग करते वक्त उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी? जॉगिंग कब तक किया उसने? ए से बी तक, लेकिन बी से सी तक वो चल के आ रहा है, वॉकिंग कर रहा है. ठीक है, तो मतलब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी व्हाइल जॉगिंग. सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू बी इज डिस्प्लेसमेंट इज 6 किलोमीटर in time 30 minutes. So 2s are, so 2 by 10 is 0.2 kilometer per minute. Last sub question, E, her average velocity while walking. Average velocity कितनी होगी while walking? तो while walking displacement कितनी है 2 किलोमीटर, टाइम कितना है 20 minutes. So therefore average velocity is equals to 2 upon 20. So it comes out to be 1 by 10, that is 0.1 kilometer per minute. So ये हमारा solution बना इस question का. Next question is, I am reading the question, so listen it very carefully. The question is referring to acceleration displacement diagram as shown in the figure. Find the velocity of the particle when the particle just covers 20 meter and the initial speed is given to you root 50. ओके तो ये हमें ग्राफ दिया गया है. एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर. ओके, तो इस ग्राफ की मदद से हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 20 मीटर. अगर पार्टिकल ने 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है ये हमें पता करना है. ठीक है, और हमें ग्राफ दिया गया है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ओके, लेकिन अभी तक तो हमने ऐसा कोई ग्राफ पढ़ा ही नहीं था, तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो घबराना नहीं है. ओके, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको. तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस लाइन की इक्वेशन मुझे बता दो. ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? सबसे पहले स्लोप निकाल लो. स्लोप कैसे होगा? सपोज दिस पॉइंट, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट से 0,10 और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट से 40,0. तो स्लोप ऑफ अ लाइन, we know that the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. So the y2 value, suppose this is my x2 comma y2, this is x1 comma y1. So y2 minus y1, that is 0 minus 10, x2 minus x1, 40 minus 0. So it will be minus 10 upon 40, 0 0 get cancelled, so minus 1 by 4. So minus 1 by 4 का तो स्लोप आ रहा है हमें. ठीक है, अभी यहां पर we know that the equation of a line is given as so equation of line का हमें फॉर्मूला पता है that y minus y1 is equals to m x minus x1. ठीक है, so y1, what is the value of y1? It's 10, so y minus 10, slope minus 1 by 4, x minus x1, what is the value of x1? 0. So it comes out to be minus 1 by 4x, y minus 10. So therefore I will write down y is equals to 10 minus 1 by 4x. y पे क्या था? एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पर हम लोग a लिख देंगे. 10 minus 1 by 4x पे क्या था? डिस्प्लेसमेंट था s, तो मैं यहाँ पर s लिख दूंगा. तो हमें ये इक्वेशन मिला है ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बट हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt. कैन आई राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे? dv अपॉन dx इंटू dx by dt. और ये x मत लो, s ले लो. या तो मैंने ds से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दिया, ds से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दिया. Now we know that rate of change of displacement is velocity. So I will write down v dv upon ds. That's the value of acceleration. Now left hand sides are equal, means right hand sides are also equal. So therefore I will write down v dv upon ds is equals to 10 minus 1 by 4s
send ds on the right hand side. So therefore v dv is equals to 10 minus 1 by 4 s ds. इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको. Let's do the integration. So therefore v dv इसका integration is equals to integration of 10 minus s by 4 ds. ठीक है, ओके. लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले लिमिट्स डिसाइड कर लेंगे. इसकी इनिशियल स्पीड v नॉट, फाइनल स्पीड v. डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 20 मीटर पे मुझे पता करना है. ऐसा क्वेश्चन में बोला है 20 मीटर पे मुझे पता करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है. ठीक है, तो 10 का इंटीग्रेशन करने के बाद 10s माइनस एस स्क्वायर अपॉन 8, लिमिट्स विल बी 0 to 20. v के यहाँ पर क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स विल बी v नॉट टू v. सो देयरफॉर v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2, वी नो दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 20 माइनस 0, s की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस s की जगह अपर लिमिट 20 स्क्वायर बाई 8 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई 8. 20 माइनस 0, 20, 20 इंटू 10, 200. 20 का स्क्वायर 400, 400 डिवाइड बाई 8, 50. सो 200 माइनस 50, 150. So v square minus v naught square by 2 का वैल्यू आ रहा है 150. So therefore v square is equals to 150 into 2 plus v naught square, basic math. So 300 plus what is the value of v naught? It's root 50. So root 50 का square करोगे तो 50. So it comes out to be 350, the value of v square. So v is equals to under root of 350 meter per second. See how simple.